हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी स्कूल का। यार देखो, सारी सारी पेंटिंग मैंने पढ़ा दी थी। अब पढ़ाऊंगी सब स्कूल। बेसिकली चैप्टर में क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है राजस्थानी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग तो मैंने पढ़ा दी। उसके बाद पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग आएगी, फिर सब स्कूल तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है। उससे पहले मलबा, यार ये डिलीटेड है, ये मत पढ़ना। दूसरा है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है? सेंट्रल इंडियन स्टाइल है पेंटिंग का। इसमें वेस्टर्न, थोड़ा सा इंडियन गुजराती टच आ जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग रागमाला पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। इसमें रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला जैसी पुरानी चीजें पेंटिंग के थ्रू दिखाई जाती है और समझाई जाती है। इसमें बहुत सारे रॉयल पोर्ट्रेट्स की बात की जाती है। इसमें ब्राइट कलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होती है, पावरफुल इसमें स्टोरी टेलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें वो चित्रकूट वाला सीन पेंटिंग पढ़ाई थी। ठीक है, उस पेंटिंग में क्या था, बहुत ज्यादा पावरफुल स्टोरी टेलिंग थी कि भरत की तीन माताएं आई थी राम जी से मिलने इन द जंगल, ये सब तो ये है। और रागमाला पेंटिंग्स में मोस्टली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, उनकी फिश आईज होती थी, बहुत लंबी नोज होती थी, ओवल फेस होता था और प्लेन बैकग्राउंड होता था। ये बेसिकली कुछ चीजें जो तुम्हें याद करनी है। अब जो राजस्थानी पेंटिंग्स में मोस्टली ये सब आर्टिस्ट थे, उनके नाम लिखे हुए हैं, जगत सिंह, साहिब दिन, मनोहर, इन लोगों ने बनाई थी। अब तुम इस पेंटिंग को देखो, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, कितनी बोल्ड पेंटिंग है, कितना बाइयर वर्क हुआ है। क्योंकि राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मिनी मिनी है। तुम इस पेंटिंग में देखो कितना कुछ है। ठीक है, कितनी स्टोरी टेलिंग दिखा रखी है, कितनी डिटेल है, कितने बोल्ड कलर्स है। अब आते हैं हम लोग बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग पे। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। ठीक है, इसकी कलर सेंस बहुत अच्छी थी, फॉर्मल डिजाइन बहुत ज्यादा एक्सीलेंट था, बहुत ज्यादा रिच और ब्राइट कलर यूज होते, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव पेंटिंग्स होती थी। ये रियलिस्टिक तो थी ही थी, रागमाला सीरीज पे बेस्ड थी। इसमें मुगल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अगर तुम इसी कोई पेंटिंग उठा लो, थोड़ा मुगल वाला टच आया हुआ है पेंटिंग्स में। बहुत ज्यादा डेकोरेटिव बॉर्डर्स थे और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव पेंटिंग्स थी ये। ठीक है, जो सारी चीजें पेंटिंग को देख के समझ में आ जाती थी। बूंदी स्कूल में क्या था, लव दिखाया हुआ था ब्राइट और विविड कलर्स के लिए, मतलब बहुत अच्छा कलर्स दिखाया हुआ था। थोड़ा सा डेकनी एस्थेटिक्स भी दिखाए हुए थे पेंटिंग्स में। और मोस्टली पेंटिंग्स में हंटिंग्स की सीन्स और रॉयल सीन्स, कृष्ण की स्टोरीज, ये सब दिखाया हुआ है। देखो डेकोरेटिव बॉर्डर्स तुम्हें इस पेंटिंग में दिख रहे होंगे। थोड़ा सा इसमें पर्शियन का इन्फ्लुएंस भी था। अब हम लोग बात करते हैं बीकानेर स्कूल की। बीकानेर स्कूल में क्या हुआ था, इसमें मुगल का इन्फ्लुएंस था। इसमें जो फीमेल फिगर्स थी वो बहुत सिंपल थी, सिंपलिसिटी को दिखा रही थी। फाइन वर्क था, कोर्ट सीन्स थे, कृष्ण लीला की थीम्स दिखाई हुई थी। बहुत ज्यादा स्लिम बॉडी थी लेडीज की, शार्प नोज थी। जैसे हम लोग, इसका एग्जाम्पल है लाइक, अगर तुम देखोगे वो वाली पेंटिंग राधा बनी ठनी, उसमें भी ऐसा दिखाया फीमेल फिगर बहुत सिंपल है। और कृष्ण लीला की भी थीम्स है। ऑब्वियसली जो राधा है वो कृष्ण जी की वाइफ है, स्लिम बॉडी है, शार्प नोज है, ये दिखाया हुआ था। बहुत ज्यादा सुंदर कलर्स यूज किए हुए हैं। 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है। इसमें कृष्ण जी ने पेंटिंग में गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। ठीक है, तो ये पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कृष्ण लीला के सीन्स को दिखा रही है। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव पेंटिंग्स है, बेसिकली इन्हीं की बात होती है। अब हम लोग बात करते हैं किशनगढ़ स्कूल की। किशनगढ़ स्कूल में क्या होता था, राजस्थान के मिनिएचर्स दिखाए हुए थे, बहुत सुंदर पेंटिंग होती थी, बहुत डिफरेंट उनके फेशियल टाइप होते थे, आर्क शेप में उनकी आईब्रोज होती थी, शार्प और बहुत स्लेंडर नोज होती है और थिन लिप्स होते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किशनगढ़ स्कूल की। बातें हैं, अगर तुम्हें 2 या 3 नंबर में आता है किशनगढ़ स्कूल को एक्सप्लेन करो। वैसे तो ये बेसिकली ना यार, पेंटिंग में के पेपर में पेंटिंग्स के अलावा कुछ नहीं आता है। मोस्टली एमसीक्यूज बस यही आता है, वो तुम्हें थोड़ा बहुत इसी से पूछ लेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल्ड कुछ नहीं आता है, बहुत इजी पेपर है। तो ये मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये ना लगे तुमने हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए पढ़ा रही। ये इतना आता नहीं है।
आ जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल है आना, आ जाएगा तो 1 या 2 नंबर में किशनगढ़ स्कूल को एक्सप्लेन करो या फिर राजस्थानी किन्हीं भी 2 सब स्कूल को एक्सप्लेन कर दो, ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है राधा बनी थनी, बहुत एलिगेंट है, रोमांटिक स्टाइल है, पोएटिक स्टाइल दिखाया हुआ है। स्लेंडर बॉडीज होती है, लॉन्ग फेस होता है, आर शेप आईब्रोज होती है, शार्प नोज होते हैं, बहुत सा ड्रीमी लुक होता है। निहाल चंद का नाम इसमें एक्सप्लेन किया हुआ। निहाल चंद का नाम तुम लोग मुझे बताओगे निहाल चंद ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी, चीटिंग मत करना, ओके। बहुत ज्यादा नेचुरल कलर्स हैं, ब्रशेस बहुत थिन ब्रशेस यूज होती है बिकॉज बहुत बारीक काम होता है उसमें। अब हम लोग बात करते हैं जोधपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की। जोधपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में थोड़ा सा प्रेजेंस मुगल्स का दिखाया हुआ है, 16th सेंचुरी, इन्फ्लुएंस ऑफ एस्थेटिक्स, कोर्ट सीन, ये सब दिखाया हुआ है। बहुत फोकिश स्टाइल दिखाया हुआ है, बोल्ड और ब्राइट कलर्स, एनर्जेटिक ड्राइंग स्टाइल, खुद पेपर बना के उसके ऊपर पेंटिंग होती थी। बहुत ज्यादा अच्छा स्टाइल है, नरेटिव स्टाइल है स्टोरीज बताने का। तुम लोग यहाँ देख सकते हो नेचुरल पिगमेंट है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड बॉडीज है, ओवल शेप है, बहुत एक्सप्रेसिव आईज है। उसके बाद हम आते हैं जयपुर स्कूल पे। जयपुर स्कूल में बेसिकली राजपूत की 2 स्टेट्स आती थी, मुगल कैपिटल्स, एक है आगरा, एक है दिल्ली, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एस्थेटिक्स यूज होते थे जयपुर स्टाइल पेंटिंग में। ब्राइट कलर होते थे, डिटेल ड्राइंग होती थी, गार्डन्स थे, फ्लावर्स थे, प्लांट्स थे, फाउंटेन्स थे, नेचुरल कलर जो था वो गोल्ड सिल्वर ज्यादा था। तुम लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा रॉयलिटी वाला सीन दिखा रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे सब स्कूल खत्म होता है। स्कूल ऑफ पेंटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में बेसिकली पहाड़ से रिलेटेड बातें होती हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, ऐसी जगहों की बात होती है। ये हमारी 17 to 19 सेंचुरी के बीच में आती है। जो पहाड़ी स्कूल है वो कॉम्बिनेशन है गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट का, मुगल स्टाइल का और राजस्थानी आर्ट का, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी लिखा हुआ है बुक में कि इसका मुगल और राजस्थानी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स हैं, गारमेंट्स बहुत सुंदर हैं, सिल्वर और गोल्ड कलर्स का बहुत ज़्यादा पेंटिंग में यूज़ हुआ है। कौन सी पेंटिंग्स में? पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग्स में यूज़ ऑफ, मतलब ना हमेशा बॉर्डर्स दिखेंगे आपको पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग्स में। फेमस सीरीज जैसे भगवत गीता, गीता गोविंद और रागमाला सीरीज बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ह्यूमन इमोशंस बहुत अच्छे हैं, सुपर्ब सेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, रिलीजियस और रोमांटिक दोनों वे को ये लोग कवर करते हैं, ब्यूटी बहुत लीनियर है और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली हमारा ये आ गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब आते हैं सब स्कूल। सब स्कूल इसमें हमारे 3 ही हैं। पहला है पशोली सब स्कूल। ये जम्मू कश्मीर में ओरिजिनेट हुआ था, 17 सेंचुरी की बात है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट और बोल्ड कलर यूज होता है, जैसे कि हमारा हो गया रेड, येलो, ऑरेंज, ऐसे कलर्स का। इसमें जो करेक्टर्स होते हैं बेसिकली जो पशोली स्कूल के होते हैं, उनकी जो आईज होती है वो फिश शेप की होती है एंड बहुत ज़्यादा हाई नोज होती है। जो थीम्स होते हैं वो रामायण, महाभारत, भगवत पुराण ऐसे होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सीन्स बहुत पुराने लग रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं गुलेर स्कूल की। गुलेर स्कूल में क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में डेवलप हुआ था, 18 सेंचुरी में हुआ था ये। और ये बर्थ प्लेस होता है नेचुरलिस्टिक, मतलब ना गुलेर को ऐसे बोलते हैं कि जो अगर जो पहाड़ी स्कूल है ना वो बेसिकली ओरिजिनेट गुलेर स्कूल से ही हुआ है। बहुत ज़्यादा कांगड़ा रॉयल फैमिली दिखाई हुई है। जो फेसेस थे लोगों के वो बहुत ज़्यादा राउंड थे, एक्सप्रेशन जेंटल है और जेंटल है, सॉफ्ट है, डेलिकेट एक्सप्रेशंस हैं। और जैसे हम लोग राधा कृष्ण के रासलीला वाली पिक्चर्स में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट एक्सप्रेशन है, जेंटल एक्सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ऐसे ही थीम्स में आएगा लव ऑफ राधा कृष्ण, लव स्टोरीज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कांगड़ा स्कूल। ये 3rd स्कूल है हमारा, 3rd सब स्कूल। इसका जो फ्लोरिश, कहाँ से फ्लोरिश है, ये भी हिमाचल प्रदेश से हुआ है, 18 to 19 सेंचुरी। ये भी बेसिकली नेचुरल रोमांटिक लव सीन्स के लिए जाना जाता है। इसमें कूल और फ्रेश कलर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले स्कूल में, बशोली स्कूल में हमारा रेड, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर यूज होते थे, बोल्ड कलर यूज होते थे, फॉर एग्जाम्पल रेड, ऑरेंज, येलो। इधर कूल और फ्रेश कलर यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, ब्लू,
इसमें स्लिम बॉडी, स्लिम फिगर्स के आपको लोग दिखेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीचर्स दिखेंगे उनके, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब आ जाते हैं दो पेंटिंग्स। यार इसकी पहाड़ी स्कूल की दो ही पेंटिंग्स हैं, राजस्थानी स्कूल की 4 या 5 थी, उसकी वीडियो में डाल चुकी। सो फर्स्ट पेंटिंग, अवेटिंग कृष्णा एंड द हेजिटेंट राधा। तो सो इसका आर्टिस्ट है मानकू या फिर मनाकू, बहुत लोग अजीब अजीब प्रोनाउंस करते हैं, असली प्रोनाउंसिएशन तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है। पीरियड इसका 1730 AD है, स्कूल इसका बशोली है, और टेम्परा वाटर कलर मीडियम सबका वाटर कलर आएगा क्योंकि सारी पेंटिंग्स वाटर कलर से ही बनाई हुई है। इसमें साइज इंक्लूड हो गया, आपका मन कर तो लिख दो, नहीं तो इनफ है, नहीं याद हो रहा तो इट्स फाइन। कोट सी मैंने बताया था ये पेंटिंग कहाँ पर रखी हुई है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो पेंटिंग कहाँ है, हाँ ये रही। मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि ये जो पेंटिंग एनसीईआरटी में गिवन है ना यार, ये गलत है। असली पेंटिंग आपको इसकी गूगल पे मिल जाएगी, कृष्णा विद गोपीज सर्च करना, तो उसमें आपको 8 गोपीज मिलेंगी। मैं चाहूंगी तो मैं एडिटिंग के टाइम पे यहाँ पर लगा दूंगी असली पिक्चर, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को देखो, इसमें 8 गोपीज दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको यही लिखना है डिस्क्रिप्शन में। हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, गीता गोविंद का इलिस्ट्रेशन है, इसमें राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, 8 गोपीज दिखाई दे रही है। जो कृष्ण जी का कलर है वो ब्लू कलर है, उन्होंने येलो कलर का एक वो पहन रखा है और क्लोथ डाल रखा है। एक गोपी है जो कृष्ण जी की नीज में बैठी हुई है, एक कृष्ण जी की फीट को टच कर रही है, 2 गोपीज लेफ्ट की तरफ खड़ी हुई हैं, ठीक है। और नीचे एक नदी बह रही है, बहुत सुंदर पेड़ है, जो कलर कॉम्बिनेशन है पेंटिंग का बहुत सुंदर है। पेंटिंग्स बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, वो बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है, और नीचे ऑरेंज कलर के बेस पे पेंटिंग बनाई हुई है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये सारी गोपीज की लोटस शेप डाइज है, एंड रेड कलर है बेसिकली पेंटिंग में बहुत ज़्यादा। डांसर्स हैं, मतलब जो कुछ गोपीज है वो डांस कर रही है, एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, ब्राइट और बोल्ड कलर में। बहुत सारी डिफरेंट शेप की लीव्स हैं पेड़ पे, मतलब हर एक पेड़ है ना उस पर डिफरेंट लीव्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो ब्यूटी ऑफ नेचर को दिखा रखा है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स हैं गोपीज की, उनकी ओढ़नी ट्रांसपेरेंट है, बहुत सुंदर लग रही है। सबके वाइट कलर के ऑर्नामेंट्स हैं, इनफैक्ट कृष्ण जी के भी वाइट कलर के ऑर्नामेंट्स हैं। बस यही है, और आपको कुछ नहीं लिखना है। पहाड़ी पेंटिंग सबसे लव, डिवोशन, इंस्पिरेशनल पेंटिंग है ये, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाई गई है, मानकू ने बनाई है, बहुत ब्यूटीफुल है। लेट्स गो टू द लास्ट पेंटिंग। ये हमारी पहाड़ी स्कूल की लास्ट पेंटिंग है। सो राजस्थानियन पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हमारी फर्स्ट यूनिट है। सो हमारी इसके बाद फर्स्ट यूनिट कंप्लीट जाएगी। दिस इज द लास्ट पेंटिंग, ठीक है। सो मैंने यूनिट 1 ऑफ क्लास 12 फाइन आर्ट्स का पेंटिंग 2 वीडियोज में कवर कर दिया है। सेकेंड पेंटिंग है हमारी नंद यशोदा एंड कृष्ण। इसका एक और नाम है नंद यशोदा एंड कृष्ण विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। अभी मैंने नाम खुद से नहीं बनाया, गूगल से नहीं निकाला, आपके सिलेबस में यही नाम गिवन है, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट में बता रखा है कि एनसीईआरटी में बहुत उलट पुलट के सिलेबस दिया हुआ है, बहुत मुश्किल है एनसीईआरटी से पढ़ना। सो इसलिए मैं आपको आराम से पढ़ा रही हूँ कि ईजी भी हो जाए एंड डिफ़िकल्ट ना हो पढ़ाई करने में। बहुत क्योस दे रखा है बुक में। सो इसके आर्टिस्ट का नाम है नैनसुख, ठीक है, और वाटर कलर है टेम्परा। पीरियड आप याद कर लेना, मैं नोट कर रखा है 1785 to 19 AD। साइज अगेन, लेकिन मैंने इधर साइज लिखा नहीं है बिकॉज साइज थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। स्कूल है कांगड़ा स्कूल, और कोटसी वापस से सेम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन है कि ये सीन है भगवत गीता का, ठीक है, या भगवत पुराण का लिख सकते हैं। इसमें पेंटिंग दिखा देती हूँ मैं, दिस इज अ पेंटिंग। सो इसमें नंद यशोदा कृष्ण किन्समैन दिख रहे हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं गोकुल से वृंदावन। हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। इसमें है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कैटल को लेकर चल रहे हैं और जो वृंदावन की ओर जा रहे हैं, और जो नंद है वो बैठे हुए हैं बुलक कार्ट पे, ठीक है, और उनके ऊपर एक डोम शेड का कैनोपी या फिर शेड लगा लो वो है। 2 बुल्स हैं जो कावर्ड चला रहे हैं, एंड राइट साइड पे बेबी कृष्णा है, और बलराम है, यशोदा है, उनका ब्रदर है, फॉस्टर मदर है और स्टेप मदर है, रोहिणी है और यशोदा है, ठीक है।
और बहुत सारे लोगों के पास गठरियाँ भी है। गठरियाँ इज द क्लोथ के बंडल्स हैं जो उन्होंने अपने या तो शोल्डर्स पे ले रखे हैं, अपने हेड पे ले रखा है। विमेन की घाघरास हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने पेंटिंग को कैरेक्टराइज किया हुआ है। जो दो बर्ड्स हैं वो बैठी हुई हैं पीछे, अगर आप देख सकते हो, अगर दिख रहे हो तो दो बर्ड्स हैं वो पीछे स्टोन पे बैठी हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब लाइक पेड़ बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं एंड पेंटिंग को अच्छे से एनहांस कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट हाफ पेंटिंग का पेड़ से कवर हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है। ना ज़्यादा पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है, ना ज़्यादा गॉडी लग रही है, लाइक बहुत ज़्यादा डल भी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा लाइवली पेंटिंग लग रही है कि पेंटिंग जिंदा है। बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स और दी टोन्स यूज़ किए हुए हैं जो फिगर्स पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं बट इट्स फाइन, आप लोग जब चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।